गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आइए आज हम बताने वाले हैं आप सभी को परिमेय संख्या भाग 6 के अंदर जो क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या किस तरह निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। इस भाग में दो क्वेश्चंस बताया जाएगा। एक बीच की परिमेय संख्या निकालिए या दो परिमेय के बीच संख्या निकालिए या परिमेय के बीच की तीन संख्या निकालिए। तो इसके बीच की परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एक चिन्ह है या धागा है, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ 1/3 हो गया और इस किनारे पे 1/2 हो गया, इस किनारे पे 1/3 हो गया, इस किनारे पे 1/2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि बीच की परिमेय संख्या यहाँ से यहाँ तक कोई बीच की परिमेय संख्या हम निकाल देंगे। तो इसको क्या कर देंगे कि दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे, तो बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। इसका फार्मूला होता है a/b/2, a/b/2 या 1/2 a/b, 1/2 a/b होता है या a/b/2। जैसे एक क्वेश्चन है तो इसको हम उसी पे मतलब कि लिख देंगे 1/3 धन 1/2, दोनों को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे और 1/2 से हम क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। 1/2 3 और 2 का एलसीएम 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 होता है क्योंकि जो हर है अलग अलग है। अब 3 से 6 में क्या करेंगे हम भाग करेंगे, तो 3 से 6 में भाग करेंगे तो 3 दूनी के 6, 2 आया, तो 2 में 1 से क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 एकम में 2, बीच में क्या है धन है। और 2 से 6 में हम क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 2 तिहाई 6 3 बार और 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 एकम में 3, इस तरह। अब उसके बाद 1/2 बाहर लिखेंगे और 3 2 5/6, इस तरह। अब इसको हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे 5 एकम में 5, गुणा में अंश से अंश में गुणा होता है और हर से हर में गुणा होता है, तो 5 एकम में 5 और 6 दूनी के 12। अब यहाँ देख रहे हैं कि संख्या अपने मूल रूप में आ गई, यह संख्या सबसे छोटी हो गई, कटेगी नहीं। तो दो परिमेय संख्याओं की बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 5/12 हो जाएगा। तो इस तरह हम दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। उत्तर कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। आइए बीच की परिमेय संख्या का ये जो दूसरा सवाल है इसको हम करते हैं। क्वेश्चन है 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक ज्ञात कीजिए या 2 ठे निकालिए या 3 ठे निकालिए, जितना भी हो सकता है उतना हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस में, इस प्रश्न में हम 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। पहले क्वेश्चन से यहाँ लिखते हैं 1 सही 3/4, ये धन हो गया 4 सही 3/8। इसको हम क्या करते हैं जोड़ते हैं
और जोड़ने के बाद 1/2 से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे रेखा बताए थे हम, यहाँ पे मान लीजिए कि 1/3/4 हो गया, यहाँ पे 4/3/8 हो गया। अब इसके बीच की परिमेय संख्या जितना ज्ञात करना हो उतना हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं। 1/2 ये मिश्र भिन्न में है तो इसको साधारण भिन्न में हम कैसे बदलेंगे। 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 4 एकम में 4 और 4 3 7, 7/4 यहाँ पे धन हो गया। 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 8 चौके 32, अब 32 3 35, 35/8 इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे हम, 1/2, 4 का 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो 4 का 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। कहीं साइड में हम निकाल लेंगे 4 और 8, इसको हम 4 से कटा देते हैं। 4 एकम में 4, 4 दूना के 8 और 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, क्योंकि 4 से दोनों संख्या कट रही है। 4 दूनी के 8, 8 आ गया। अब इस हर से एलसीएम में भाग देंगे तो 4 दूनी के 8 होगा, 2 बार गया। और भागफल से अंश में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 2 7 14, धन 8 से 8 में भाग देंगे, हर से एलसीएम में भाग देंगे तो हमारा एक बार जाएगा। 1 से 35 में गुणा करेंगे, 35 एकम में 35। अब यहाँ पे 1/2 इसको जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 3 1 4/8। अब देख रहे हैं कि 1/2 और 49/8 है। 1 से 49 में गुणा करेंगे, 49/8 दूनी के 16, 49/8 दूना के यहाँ पे क्या हो गया, 16 हो गया। तो ये बीच की पहली परिमेय संख्या हो गई यहाँ पे 49/16, 49/16 हो गया। अब क्या करेंगे कि यदि दूसरी मध्य की निकालनी है तो इसके बीच की निकाल देंगे, तो कहीं यहाँ पे आएगा। तो अब इसके बीच में निकाल देना है तो कहीं यहाँ पे आएगा। मतलब क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ करके 1/2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ निकल जाएगा। अब यहाँ जो उत्तर आएगा तो इसको जोड़ करके 1/2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ आएगा। फिर यहाँ जो उत्तर आएगा इसको जोड़ करके 1/2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आएगा। फिर इधर आ जाते हैं, इसको जोड़ करके इस परिमेय संख्या को और इस परिमेय संख्या को जोड़ करके 1/2 से गुणा करेंगे तो कहीं यहाँ पर भी चली जाएगी, उत्तर आएगा तो तीसरी चौथी हो जाएगी। तो इस तरह हम अनेकों बीच की परिमेय संख्या को क्या करते हैं, हम ज्ञात कर लेते हैं। आइए हम दूसरा करके दिखाते हैं। यहाँ पे 1/3/4 धन 49/16, इसमें क्या कर देंगे, हम 1/2 से गुणा कर देंगे तो हमारी दूसरी बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी, दूसरी। अब इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। 4 एकम में 4, 4 3 7/4 धन, ये साधारण भिन्न में है 49/16, साधारण भिन्न में है। अब इसको हम एलसीएम निकालेंगे, 16 और 4, तो 4 चौके 16 होता है। यहाँ पे एलसीएम इसका 16 होगा, कहीं साइड में निकाल लीजिएगा कि 4 और 16 का एलसीएम कितना होता है। अब यहाँ पे 4 से भाग देंगे एलसीएम में, हर से एलसीएम में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16, 4 बार गया। और 4 से 7 में गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 धन 16 से 16 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 से अंश में गुणा करेंगे तो 49 एकम में 49। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे 1/2, 28 49 को जोड़ दीजिए तो 8 9 17, 17 के 7 हासिल 1, 4 2 6, 6 1 7, 8 8 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 4 2 6 हासिल 1 7/16।
इस तरह। उसके बाद अब क्या कर देंगे, अंश से अंश में गुणा कर देंगे, हर से हर में गुणा कर देंगे, क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पे 77 एकम में 77 बाटा 16 दूना के 32, ये संख्या नहीं कटेगी। तो हम इसके बीच की परिमेय संख्या निकाले थे, तो कितना आया 77 बाटा 32, 77 बाटा 32। अब बीच की परिमेय संख्या जितना ज्ञात करना हो, 3 ज्ञात करना हो, 10 ज्ञात करना हो, 20 ज्ञात करना हो, इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप हम बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं। बस ध्यान इतना रखना चाहिए कि दो परिमेय संख्या को जोड़ करके और 1/2 से हम गुणा कर देंगे। फिर यदि इसके बीच में निकालना है तो इसको जोड़ करके 1/2 से गुणा कर देंगे। इसी तरह यही फार्मूला होता है, और हाँ, जितना निकालना है उतना निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में बीच की परिमेय संख्या 1 ज्ञात करने के लिए पूछता है, कहीं 2 पूछता है, कहीं 3 पूछता है और कहीं 4 पूछता है। तो इस प्रकार से हम बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात करते हैं।